हेलो। सर कंटिन्यू। ओके, थैंक्स सर। मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के पैनल पे, टीम चैंपियन नई दिशा पे सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर हमारे पैनल पे जो तो सभी पैनलिस्ट, सभी अटेंडेंस का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं जेपी सिंह। आज टीम चैंपियन नई दिशा पे आज का जो डेली यानी कि सप्ताह में 4 दिन का एक शेड्यूल के तहत आज से मंडे का आज का जो है हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। और रियल में आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा धमाकेदार होने वाला है, चूँकि आज की अच्छी बात है, हम लोग ये सौभाग्यशाली हैं कि आज के जो होस्ट और जो प्रेज़ेंटर हैं, अपने आप में एक ब्रांड हैं, अपने आप में हीरो हैं और अपने आप में रियल परफॉर्मर्स हैं। ये जब अपनी एंट्री लेते हैं तो अपने-अपने क्षेत्र के एक रियल एक्सपर्ट और मास्टर हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज के टॉपिक को, आज के सेशन को किसी भी कंडीशन में मिस मत करिएगा। ये अगर मिस करते हैं तो हम अपनी एक लाइफ़ का एक गोल्डन टाइम का हम बहुत बड़ा एक मिस कर जाएँगे। तो मैं सबसे यही एक आग्रह करूँगा, समय ज़्यादा ना लेते हुए कि सब लोग पूरे समय तक सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि जो आज का टॉपिक है ना, बहुत प्यारा टॉपिक है। हमारी ज़िंदगी से बहुत रिलेट करेगा। हमारी लाइफ से बहुत रिलेट करेगा, उसके साथ-साथ एक बड़ी एक सीख दे जाएगा और यहाँ से हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ ना देर करते हुए आज की इस सेशन के आज जो होस्ट कर रही हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। एक मोस्ट वेलकम सबसे आग्रह करूँगा कि सब लोग एक अपनी जो है क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज की होस्ट मिस नाज़िमा राजपूत जी को आएँ और अपना आज जो है अपना कार्यभार सँभालें और आज की होस्टिंग हमें उम्मीद है कि बहुत आप धुआँधार करेंगी, ऐसा आपका परफॉर्मेंस रहा है ऑलरेडी और करेंगे भी। मोस्ट वेलकम नाज़िमा जी। थैंक यू सो मच जेपी सिंह जी, थैंक यू और सभी का वेलकम स्वागत है। वेलकम नाज़िमा जी, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। और सच बात है, जैसा कि जेपी सिंह जी ने कहा कि मैं नाज़िमा राजपूत दिल्ली से हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मुझे आज यहाँ मौका मिला कि धीरे धीरे काम करते करते यहाँ तक हम आए कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मतलब आज बात कर पा रहे हैं। यानी कि ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा में स्वागत है सभी का। और इसी तरह आपका प्यार बना रहे और चलता रहे तो हम सब मिलके आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह हमारे पास एक नया टॉपिक होता है, तो आज भी नया टॉपिक है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगी हमारी सीमा जैन मैडम। बहुत ही शानदार स्पीकर हैं वो, अपने आप में एक उनकी क्वालिटी है, जैसा कि जेपी सिंह ने कहा। तो वाकई में उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ कि गुरमिंदर सर ने अभी बीच में जो एक पोस्ट डाली थी कि रुक जाइए, मतलब आपको रुक जाना चाहिए ये सब नाम लेने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लेसर है, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, या मेरी टीम तेरी टीम, ये तो सब खत्म करने का है। रीजन सबसे बड़ा यही है कि हम इनके जो वर्ड्स हैं, इनकी वैल्यू को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वर्ड्स है क्या चीज। क्योंकि कुछ लोग आगे सीखते सीखते बढ़ पा रहे हैं और कुछ लोग क्या हो रहा है, सीखने भले उनके कान तक जा रही है बात, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। और जब अमल नहीं हो रहा है तो वो उस तरह की बातें नजर आ रही है, जिसकी वजह से गुरमिंदर सर ने ये इस तरह का मैसेज डाला, जिसकी वजह से कुछ हलचल सी होगी कि हम अपने आप को कहें क्या। जैसे कि आज मैंने बोला कि मैं नाज़िमा राजपूत, अक्सर मैं बोलती हूँ ब्रांड एम्बेसडर, तो मैं सोचती हूँ पहले ब्रांड एम्बेसडर की तरह मैं बन जाऊं, तभी मैं इस नाम को ले पाऊंगी, राइट। तो मैंने कहा मैं नाज़िमा राजपूत दिल्ली से हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैंने अपना एक चैनल भी बनाया है, नाज़िमा राजपूत ऑन पैसिव के नाम से। तो उसी के माध्यम से आज हम यहाँ ऑन पैसिव आईटी कंपनी के माध्यम से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ थैंक्स कहूंगी अपने रब का, जिसने हमको इतनी अच्छी कंपनी दी और कंपनी के साथ साथ ऐसा सीईओ दिया जो सबके लिए सोचता है, यानी मिस्टर एश मफारे। उसी के साथ साथ हमारे साथ ग्रेट लीडर्स हैं, यानी गुरमिंदर सर से अगर लगाएं तो बहुत सारी गिनती है कि नाम लेने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, हमारे को बुलाना है अपने स्पीकर को भी, उन्हें इंतजार नहीं कराएंगे। तो और साथ साथ अब ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक जो ये अलग से बिल्कुल प्लेटफॉर्म है, जगह जगह होता होगा, लेकिन यहाँ जो ये कंपनी का प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको समय समय पे एक टॉपिक दिया जाता है और आप उस पर हम उस पर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम अपनी अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, हम उसको बहुत अच्छे से उस पर अमल करके अपने आप को रेडी करें, ताकि हम एक ब्लेसर बन सके अच्छा, और ताकि हम एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर्स भी बन सके, और सबसे बड़ी बात है कि हम एक अच्छा इंसान बन सके, यानी हमारे अंदर मैनर्स, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये जो सबसे मेन चीज है ना, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट, ये हमारे अंदर नहीं है तो समझ लो हम इंसान तरीके के हैं ही नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक परफॉर्मेंस
इज की टू सक्सेस। काम करना ही सफलता की चाबी है। इस दुनिया में फल के लिए सब कोई मेहनत करते हैं, सबको मतलब मेहनत करनी ही पड़ती है। रब ने हमको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, उसमें हमको रंग भरना पड़ता है। और आगे बात करूंगी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगी, हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई दोस्तों, और सुधार करो। कुछ कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी के साथ मैं सबसे पहले जितने यहाँ लोग आए सबका बहुत ज्यादा शुक्र अदा करूंगी, और मैं ये चाहूंगी कि सब यहाँ पर जो भी बोलना चाहे, जिसकी इच्छा हो, प्लीज जरूर बोलें और अपना फीडबैक जरूर दें। और इसी के साथ साथ मैं ज्यादा इंतजार ना करते हुए, आज हमारी जो ग्रेट पर्सनालिटी है सीमा जैन, जो हमारी ग्रेट स्पीकर हैं, वो आए और अपना मंच संभालें। मैम, आज आप हमें बताएं आज के टॉपिक के बारे में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच नाज़मा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू टू उदयस मोदी सर, जिन्होंने हमें नई दिशा का प्लेटफॉर्म दिया है। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत थैंक्स सपोर्ट के लिए, और सभी अटेंडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम सुनना, सुनाना और सीखने का जो सिलसिला है वो चलता रहे, उसी के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। और आज का जो हमें टॉपिक मिला है वो है काम करना ही सफलता की चाबी है, परफॉर्मेंस इज की टू सक्सेस। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर अनलिमिटेड बोला जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो सक्सेस मानते हैं, सबसे पहले जो कॉमन इंसान के लिए किसको सक्सेसफुल बोलना है। सक्सेसफुल जनरली जो जितना अमीर होता है आज के टाइम में, उसको उतना सक्सेसफुल माना जाता है। कि भाई रिचेस्ट इंसान कौन है, सीधा कंपैरिजन में अगर टॉप वर्ल्ड के देखा जाए तो मिस्टर बर्नार्ड, एलन मस्क, जेफ बेजोस, इन लोग के नाम आते हैं टॉप वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान में। ये टॉप 3 रिचेस्ट इंसान का मैंने नाम लिया। और हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी हैं, ये एशिया के रिचेस्ट इंसान माने जाते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी रहती है कि सफलता किसको बोलना, जो जितना अमीर उसको उतना सफल माना जाता है। लेकिन सफलता का जो मतलब है वो एक्चुअली है महत्वपूर्णता, इज्जत पाना, सम्मान पाना, प्रशंसा का पात्र बनना, और लोगों के बीच खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में महसूस करना। ये सफलता का मतलब है। प्रेजेंट टाइम में सफलता मतलब रिचनेस, बट एक्चुअल जो सफलता है वो हर इंसान के पास सफलता है अगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण समझता है, उसको लगता है मेरा समाज में रिस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं उसको अपने काम के लिए प्रशंसा मिलती है, और खुद को वो एक बेहतर इंसान मानता है, तो वो एक सफल व्यक्ति है। तो इस नजरिए से हम अगर देखें तो हर इंसान सफल इंसान बन सकता है, और उसके लिए उसको करना क्या है, काम करने हैं। काम कैसा करना है, अगर परिवार में है, परिवार में सफलता चाहिए तो परिवार में सामंजस्य बना के रखे। अपने काम में सफलता चाहिए, काम के क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो वहां पे ऐसा कार्य करे जो कि प्रशंसनीय हो, उस संस्थान के को आगे बढ़ाए। और उसके बाद फिर जो समाज में सफलता है, तो कहीं ना कहीं आप जब भी समाज को मानवीयता के जरूरत होती है, तो आप मानवीयता के लिए यानी ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर लोगों के लिए खड़े रहें, अपने समाज के लोगों के लिए, मानवीयता के लिए उनके साथ खड़े रहें। ये एक्चुअल सफलता है। और इसके प्रति जो भी हम काम कर रहे हैं, अभी उसका एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, रतन टाटा। रतन टाटा जी को बेस्ट चेयरमैन माना जाता है इंडिया का, उनको एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट माना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो एक बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग है। उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन से पहले सोशल और एम्प्लॉय वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दिया। मतलब
उनके एम्प्लॉयज का, वो जो भी अपने फर्म्स के लिए काम कर रहे हैं उसमें उन्होंने देखा क्या मेरे एम्प्लॉयज का उसमें बेनिफिट है, क्या एक सोशल, ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका सोशल इन्फ्लुएंस है, यानी पूरे सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है या नहीं है। और आज वो नियरली 100 फर्म्स चला रहे हैं। टाटा इंडस्ट्रीज के अंदर आज 100 से ज्यादा फर्म्स चल रहे हैं। और वो खुद, उन्होंने जन्म लिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार में ही, फॉरेन में जाके पढ़ाई करी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैनेजमेंट सीखा। तो आज वो चेयरमैन है इतनी बड़ी इंडस्ट्री के, उसके पीछे उनका कांस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट कर्म, सिर्फ और सिर्फ अपने फर्म के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने काम के लिए। एक बार छोटी सी मैंने पढ़ा था घटना कि अमिताभ बच्चन ने उनका रेफरेंस दिया था कि अमिताभ बच्चन और रतन टाटा फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। तो उन्होंने, अमिताभ बच्चन को लगा कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहे, बाजू में बैठे हैं, वो पहचानते थे उनको। तो उन्होंने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा हाँ, गुड टू नो, मैं लेकिन फिल्में इतने देखता नहीं हूँ, मेरा पूरा जो काम है मैं उसी पे फोकस रखता हूँ, तो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं। तो अमिताभ बच्चन को बड़ा शौक लगा कि अरे ये फिल्में ही नहीं देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड है, सिर्फ उसको अपना फर्म, उसकी नॉलेज और अपने एम्प्लॉयज का वेलफेयर, इससे मतलब है, और उसके लिए वो दिन रात नॉलेज लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, और आज इंडिया के टॉप मोस्ट चेयरमैन में उनको गिना जाता है, वेरी सक्सेसफुल। लेकिन करा कैसे? सिर्फ पूरे समय एक कर्म को उन्होंने पूजा किया, या ये कह लीजिए सिर्फ काम काम काम। और किसके लिए? सोशल सोशल वेलफेयर भी देखा, एम्प्लॉयज का वेलफेयर भी देखा, और फर्म का वेलफेयर भी देखा। तो कहने का मतलब ये है, सक्सेस के लिए हमें कर्म करना है, और कर्म बिल्कुल पूरी तरह के लगन के साथ। आज हम लोग यहाँ नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे हैं, हमको पूरी लगन के साथ ये टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, 6 से 7:30 का टाइम, कि हम ये इसमें प्रेजेंट रहें, अपनी अटेंडेंस लगा के रखें। सबको इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, बोलने, यहाँ पर आकर बोलने के पहले थोड़ी हमको नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, यानी कर्म करना पड़ता है, और उसी से हमें फिर सक्सेस मिलती है। आज अगर हमें कोई सुनने के लिए राजी है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो लोगों को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करता है सक्सेस की तरफ जाने के लिए। सो कर्म करना ही सफलता की चाबी है, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसलिए कहते हैं, कर्म करना छोड़कर भाग्य के बल मत जिए, भविष्य उज्जवल के लिए कर्म करके देखिए। भविष्य उज्जवल के लिए सिर्फ कर्म ही करना है, भाग्य पे नहीं छोड़ना, कि हमारी किस्मत पे हम अपना सक्सेस को नहीं छोड़ सकते। आपको जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, चाहे एजुकेशन के, एक बच्चे के लिए एजुकेशन का फील्ड है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को, अपने स्टडीज को, सबको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके ऊपर काम करना है। आज जितने भी बच्चों के न्यूज़पेपर्स में रिजल्ट आ रहे हैं, उनके नाम छप रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने पूरे साल भर, हर दिन, जिसे बोलते हैं रेगुलर स्टडीज करी, 18-18 घंटे भी बच्चों ने पढ़ाई करी है, और तब जाके उनको ये रिजल्ट मिला है 95 एंड अबव, जिसका कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिसको लोग सक्सेस मानते हैं। और इसी के आगे उनको आगे फिर जब कॉलेजेस मिलेंगे, वहां पर भी उनको पढ़ाई में अपना मेहनत करके अपने आप को साबित करना है, और उसके बाद उनको फिर जॉब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं
सक्सेस का जो ये कर्म है ये बचपन से शुरू हो जाता है, और इसके लिए पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। एक समय के बाद, आज हम जिस एज में इतने ग्रोन अप हैं, तो हमको मोटिवेट करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिलेगा, हमको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, हमको खुद से अपने कार्य करना है। जो गृहिणियां हैं वो घर के काम करती है, हर एक फैमिली मेंबर का खाने पीने का, उसके जो भी अरेंजमेंट उसको चाहिए अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए, वो सारे अरेंजमेंट्स का ध्यान रखना एक हाउसवाइफ का काम है। जो बाहर काम करने जाते हैं जेंट्स के लिए, अपने व्यवसायिक क्षेत्र में अपने आप को आगे रखना, उसके पे मेहनत करना, वो उनका कर्म है। तो कर्म, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, अपना समय, पूरे समय अपने कर्म को ही देना है। 6 घंटा सोना, 18 घंटे काम करना, ये इस तरह का रूटीन रहता है। जो लोग बहुत ही सक्सेसफुल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस जो पाते हैं, उनका अगर हम लाइफ शेड्यूल पढ़ें, ये स्टोरीज पढ़ें, तो उन सभी का शेड्यूल यही रहता है कि भैया अपना 6-7 घंटे सोए, उसके बाद पूरा फोकस काम पे है, इधर उधर कोई भी भटकाव नहीं है। तो हमारे इस कर्म क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए डेडिकेशन पूरा चाहिए, समय का नियोजन चाहिए। और ऐसे हमारे सक्सेस स्टोरीज में एक एकलव्य की स्टोरी आती है कि वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए कि मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, धनुर विद्या सीखनी है। तो उन्होंने बोला कि रूल के हिसाब से मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। तो उन्होंने क्या किया एकलव्य ने कि उनके गुरु द्रोणाचार्य की वो मूर्ति बनाई और उनको अपना गुरु मान के खुद से धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, अपना कर्म करना शुरू कर दिया। और बाद में वो इतने निपुण हो गए कि जब कंपटीशन हुआ गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षकों में, शिष्यों के साथ, तो उन्होंने उनको बीट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब डेडिकेशन, कर्म, मन में दृढ़ता के साथ जब आप कर्म करें तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। हमारी ये स्टोरी से हम, एक बच्चे ने सिर्फ डेडिकेशन की वजह से अपने कर्म करता चला गया और उसको सक्सेस मिल गया। ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक छोटे बच्चे से हम सीख सकते हैं कि हम लोगों को अपना कर्म करते रहना है, सही दिशा में कर्म करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है, तो हमारा सक्सेस एकदम गारंटीड रहेगा। आज हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े, हमें कंपनी का कंसेप्ट समझ में आया और उस कंसेप्ट के लिए हम लगातार कितने सालों से, 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, तो तब से आज 2023 आ गया है, हम लगातार उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके प्रोग्रेस को जान रहे हैं, उसके जितने भी माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन्स का कहने का मतलब जो जो कंपनी ने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए, मार्केटिंग के अचीवमेंट्स किए, बुर्ज खलीफा पे जब पहली बार ऑन पैसिव का शो हुआ, तो उसका वीडियो, मैंने वो शो देखते देखते ही, आप जैसे ही खत्म हुआ उसका वीडियो तुरंत मैंने बनाया और अपलोड किया, क्योंकि एक्साइटमेंट उतना था। तो आपको अपने कर्म में एक्साइटमेंट भी लाना है, उसकी खुशी भी रखनी है, उसके साथ डेडिकेटेड भी रहना है और अपना पूरा फोकस बना के रखना है, तो सक्सेस आपको बिल्कुल गारंटीड मिलनी ही मिले। आज के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच नाज़मा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत ही अच्छा आपने उदाहरणों के साथ दिया कि जो लोग सक्सेस हो चुके हैं, आपने उनकी सारी मतलब कुछ शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज बताई ताकि उससे हमको
हम उसको कुछ सीख पाए, समझ पाए। और सच बात है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें लाइफ में नहीं मिलेगा। जो आज हमें ये नई दिशा प्लेटफॉर्म मिला है और जिसको देने वाले इसका नाम और इसका जो सच पूछो तो नेम फेम, कंपनी तो वजह है ही, लेकिन कहते हैं ना, कोई अगर मेंटर ऐसा मिल जाए कि जिसके जरिए से हमको कोई साथ लेके चलने वाला, तो ऐसा दुनिया में कम लोग हैं, लेकिन जिन्हें मिल जाते हैं वो लकी पर्सन है, जैसे कि आज हम सब यहाँ पर हैं। तो बात यहाँ करें, आप अपने आप को सुधारने में इतना समय लगाओ कि किसी की आलोचना ना करने के लिए तुम्हारे पास समय ही ना हो। जो सोचा है वो पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ हैं मिसिज मोदी। तो मैं चाहूंगी मैम आप आए और अपनी बहुत ही शानदार शेयरिंग रखें मैम। अभी सीमा जी ने भी बहुत अच्छा शानदार बोला है, तो मैम हम चाहेंगे आप आए, क्योंकि हमें पता है आप हमारे साथ हमारे बीच में रहते हो। प्लीज वेलकम मैम। मैम वेलकम। शायद बिजी हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी हमारे बीच हैं रमला साहा मैम। रमला जी आइए, अपनी अच्छी शेयरिंग रखें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नाज़मा मैम, मेरी आवाज आ रही है? मैम कंटिन्यू करें आप, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जो हमारे जीवन में आगे चलने के लिए, सक्सेस के लिए हमें सभी को मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। कहते हैं कि कड़ी मेहनत करने वालों की कभी कभी ना कभी मंजिल पा ही लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने सफेद नहीं, हमेशा मतलब कोरे नहीं, अक्सर उसकी किताब में सुनहरे अक्षर से सफलता लिखी जाती है। सफलता कोई जादुई चाबी नहीं है जो हमारे सामने किसी चांदी की थाल में परोस के रख दी जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए समय देना पड़ता है और पसीना बहाना पड़ता है। हमारी हर तरह की कोशिश जो होती है हमें करनी चाहिए। जो कोशिश करेंगे तो भी हमें सफलता मिलेगी। हर दिन की कोशिश के साथ हमें खुद को बदलते हुए अगर कोशिश करेंगे तो ही हम खुद को बदलते देखते पाएंगे कि हम खुद बदल रहे हैं, कुछ कुछ हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी डेवलप हो रही है। सफलता उन छोटे-छोटे प्रयासों का जोड़ है जो हम रोज करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो वो कुछ लोग सफलता हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब कुछ बैठे-बैठे ही हो जाए। बिना कुछ किए ही बस चुटकी बजाए और हो गया सक्सेसफुल। कोई लोग तो ऐसे भी है जो किसी ना किसी शॉर्टकट के इंतजार में बैठे रहते हैं। बस सोचते रहते हैं कि यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से अगर हम सफल हो जाते हैं तो शायद दुनिया में हर दूसरे व्यक्ति सक्सेसफुल होता। सक्सेसफुल बनने के लिए हमारा मेहनती होना बहुत जरूरी है, और मेहनत करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और काम करने की जिम्मेदारी उठाने की हमारे अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है तो सफल होने के चांस बहुत कम है। अगर आप सफल हो भी गए डिसिप्लिन के आप अपनी सफलता लंबी समय तक कायम नहीं रख सकते, इसलिए सभी के लाइफ पे डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी याद रखना बहुत जरूरी है, मेहनत करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही हम अपनी किस्मत के सहारे सक्सेसफुल बनते हैं। यदि इस दुनिया में सचमुच किस्मत के नाम की कोई चीज है, वह है हम लोगों के पास कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करेंगे तो ही किस्मत हमारी साथ देगी। जो लोग मेहनत करते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी की पहचान होती है, किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है। यदि आपको सफलता हासिल करनी है
तो बस सोचकर खाली बैठे मत रहिए। जो खाली बैठे रहते हैं कि किस्मत हमारे साथ देंगे, यार ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएंगे तब हम उसको अपॉर्चुनिटी कैच करेंगे, तो ये जो बुरी आदत है, इस बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। सफल होने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। सफलता हासिल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं बनी है कि जादू की छड़ी को घुमाएंगे और हम सक्सेस हो जाएंगे। अभी के समय में सफलता और लगन में काम, दोनों, सफलता और लगन दोनों अगर एक साथ मिलके हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलेगा। अ, उन लोगों में से जो है, जो दर्शक बने खड़े रहते हैं कि दूसरों की सफलता ही देखते रहते हैं कि दूसरे पढ़ाई किए हैं, मेहनत किए, ये अफसर बन गए हैं, ऐसा सोचना नहीं है। खुद को भी मेहनत करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। बिना कुछ किए मतलब ख्वाबों के पुलाव पकाने से कभी सक्सेस नहीं मिलता है। देखिए, एक डॉक्टर, एक टीचर या इंजीनियर बनने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ता है। अगर एक बार मेहनत करके हम अब सक्सेस पा लेते हैं, उसके बाद जीवन भर हमें सम्मान, मान सम्मान और खुशहाल लाइफ, फ्यूचर के लिए जो टेंशन नहीं रहता है, ताकि उसके हम एक बार सक्सेस पा लिए, उसके बाद हम अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी परिवेश दे सकते हैं। तो इसलिए हमेशा मेहनत करना चाहिए। बिना मेहनत के कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर सक्सेस मिलता तो आजकल सब कलेक्टर, एसपी ऐसे होते। बोलते हैं ना, खाली बैठ के खाने से तो राजा का खजाना आता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए बाप दादा के जब भी खजाना आता है, बेटे कुछ कुछ बच्चे लोग सोचते हैं हमारे मम्मी पापा के पास इतना संपत्ति है, हमें क्या करना है। बट नहीं, उन्हें भी मेहनत करना चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तो ही हम जो हमारे जो स्टेटस है उसको हम बरकरार रख पाएंगे, आगे उसको और बढ़ा भी पाएंगे। क्योंकि एक होता है ना, जैसे कि एक परिवार का नाम होता है, तो उसको हमें आगे लेके जाना है अपनी मेहनत से, ना ही कि उस नाम को डुबोना है। तो आज का टॉपिक पे मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। सो थैंक यू। ओवर टू नाजमा मैम। थैंक यू सो मच रमला जी, बहुत ही अच्छा आपने अपने विचार के साथ बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू सो मच। चलता रहूंगा पथ पर, चलने पर माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग जग, जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है। ये हकीकत है। इसी के साथ मैं चाहूंगी मिसिस मोदी, अगर प्लीज आप सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम मैम। नो, अच्छा, इसके साथ मैं चाहूंगी सुमैया खान नजर आ रही हैं, प्लीज मैम आप आए, थोड़ी शेयरिंग रखें, अपना फीडबैक दें मैम। सुमैया खान, मैं बुलाना चाहूंगी सुमैया खान को, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं और यूपी से हैं। तो जैसे भी वक्त मिलता है वो यहाँ आती हैं और सुनती हैं सबको। तो प्लीज आइए मैम, अपना फीडबैक दीजिए। सुमैया खान, ओके। तो इसी के साथ हम लेंगे नेक्स्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव। सर आइए, आप अपनी शेयरिंग रखिए सर मैम। सर, ओके, थैंक यू सो मच मैम। और निश्चित ही आज का टॉपिक बहुत सुपर्ब है और सीखने लायक है, और वाकई में हमें एहसास कराता है कि काम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और अगर हमें सफलता अगर पानी है और बिल्कुल रियल सक्सेस पानी है, तो हमें काम तो करते रहना है। तो बहुत ही अच्छा सीमा मैम ने बताया, और रमला मैम जी ने भी अभी अपने उद्बोधन में कहा। डेफिनेटली अगर दोनों हमारे स्पीकर्स जो भी कह गए हैं, तो उसका एक नर्सरी में मैं यही समझूंगा कि काम करने से आसान निरंतर मेहनत करते रहना है या कड़ी मेहनत करते रहना है। सफल व्यक्ति वो होता है जिसने अपने लक्ष्यों को पूरा पा लिया है या प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो दैट मीन्स क्या, वो व्यक्ति सफल होता है। अब वो एक अलग बात हो जाती है, हर व्यक्ति की सफलता की एक अलग परिभाषा होती है, अलग एक मायने होते हैं, अलग एक एथिक्स होते हैं। तो बट क्या है, कैरियर में सफलता के लिए हमें निरंतर काम करना बहुत जरूरी होती है। और ये काम करते करते इसमें एक बात और आ जाती है, ऐड ऑन करना चाहेंगे, कि कड़ी मेहनत। तो डेफिनेटली कड़ी मेहनत। बट क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सब लोग मेहनत भी करते हैं और
जाहिर सी बात, जब मेहनत कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी गलत दिशा में मेहनत कर जाते हैं। और यहाँ पर हमें क्या सही दिशा में मेहनत करनी होगी, कर्म करने होंगे। क्योंकि देखिए, हर सफलता का एक राइट प्राइस, हर सफलता एक राइट प्राइस मांगती है। तो दैट मीन्स क्या, वो राइट प्राइस पे करने के लिए हमें सही दिशा में कर्म करना पड़ेगा। सही दिशा में जानना आना चाहिए कि हाँ, किस हिसाब से मेरी डेस्टिनी है, उसके हिसाब से हमें कौन कौन से एफर्ट डालने होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या, कड़ी मेहनत निरंतर करती रहना है, काम निरंतर करते रहना है। और जब हम काम करते हैं, जैसे टॉपिक है काम करना ही सफलता की चाबी है। तो देखिए, काम जब हम करते रहते हैं तो हमारे अंदर क्या है कि व्यक्तिगत और एक व्यवसायिक विकास जरूर हो जाता है। हम एक सम्मान के भी हकदार हो जाते हैं, और स्पेशली अपने जो कार्य क्षेत्र में होते हैं वहां पर हम एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमको दूसरे लोगों से सम्मान मिलता है, और हम कहीं ना कहीं उसका अवार्ड है या रिवार्ड है, उनके भी हकदार बन जाते हैं। मेन चीज और आ जाती है कि जब हम निरंतर काम करते रहते हैं और सही दिशा में कर रहे होते हैं, तो हमें क्या, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और आ जाता है कि हाँ ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या है कि छोटे छोटे जो टारगेट्स है वो हम अचीव करते जाते हैं, और सफलता की ओर जब बढ़ते जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप हो जाता है, और हम सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमें काम लगातार निरंतर करते रहना चाहिए। हमको जब हम काम करना शुरू कर देते हैं और निरंतर करते रहते हैं, तो हम क्या है कि एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बन जाते हैं, या एक जिम्मेदार पर्सन बन जाते हैं। जिम्मेदार हम इस बात के बन जाते हैं कि हाँ, हमने जो कार्य पकड़ा है अपनी सफलता के लिए, उसको हमें किसी ना किसी तरह से निरंतर करते रहना है, हमें सफलता पानी है। और भी चीजें इसके साथ साथ हम इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी ऐसी मूलभूत बातों को हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो हमें एक जिम्मेदार का एहसास बना देती है। काम को मेहनत से करने पर एक चीज और आ जाती है कि हम क्या है, व्यस्त भी बहुत हो जाते हैं। और जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास जो अन्य फालतू बातों के लिए एक जो कहता है समय नहीं बचता है, या कह लें कि हमारा समय बर्बाद नहीं होता। और जब हमारा समय बर्बाद ही नहीं होता है, दैट मीन्स कि हम अच्छे एक सही दिशा में कर्म करते जाएंगे और सफलता के हकदार बनेंगे। तो निश्चित है बातें यही है कि काम करते रहना, निरंतर करते रहना है, और उसके ऊपर हमें कड़ी मेहनत भी करनी है, जो हमारी सफलता की चाबी है। तो मैं आज के टॉपिक में इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले डॉक्टर इद्रीस मोदी सर को बहुत थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के लिए या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, जो हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए जो इजाद किया है, तो निश्चित ही यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत जरूरी है हमारी सफलता के लिए। बाकी टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं आने वाले और भी हमारे स्पीकर्स हैं उनको भी सुनना चाहूंगा और उनसे भी ज्ञान अर्जित करना चाहूंगा। बैक टू नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विकास सर, आपने बहुत अच्छा कहा। एक कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। सच बात है, आंख में जीत के सपने, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं, हर पल अपने हैं। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता, वो बाद में आंसू बहाता है। जो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करता है, वो जिंदगी भर रोता है, रोता रहता है। और जो खुद को बदल कर मेहनत करता है, वो आगे निकल जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगी, हमारे बीच हैं संपा सरकार। प्लीज मैम आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। आइए मैम, वेलकम। थैंक यू नाज़मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। नमस्ते, नमस्कार सारे नमस्कार। पैनलिस्ट, अटेंडीज, सबको मेरा नमस्कार। मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से। हमारे जो नई दिशा में मैं सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज सीमा जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत अच्छा बात बोले, क्योंकि काम हमें तो करना ही है, काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। तो इसी शुरुआत में मैं एक कहानी बोलती हूँ, जो मेरा स्वभाव है। एक बार श्री कृष्ण एक नदी के किनारे बैठे थे, बहुत देर तक बैठे रहा। फिर कुछ देर बाद अर्जुन आया, पूछा, कान्हा क्या हुआ, तुम इधर क्यों बैठे हो? तो कृष्णा बोला, जो मैं देख रही हूँ पार्थ, ये नदी का पानी कब सूख जाएगा, फिर उसके उस पार मैं बाद में जाना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा, कैसे हो सकता है, नदी का पानी कभी सूखता है क्या?
तुम उस पर जाने के लिए नाव से जाओ, क्या दूसरा बंदोबस्त करो। तो बोला हाँ वही तो मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे हम उस पर जाना चाहते हैं, हम इधर बैठे बैठे तपस्या करने से हम उस पर नहीं जा सकते। हम अगर काम नहीं करेंगे, हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। तो हमें उठ के हमें उस पार जाने के लिए हमें कुछ दूसरा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वही ना, हम घर बैठे बैठे हम सोचेंगे हम ये काम करेंगे, ये मेरे जिंदगी में ऐसा सक्सेस आएगा, इससे थोड़ी सक्सेस आता है। नहीं, काम करने से हमारे जिंदगी में सक्सेस आता है। जो काम चोर है उसका जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं आता है, और जो डरपोक है उसके जिंदगी में भी कभी सक्सेस नहीं आता है। असफलता से जो डरते हैं उसके जिंदगी में भी कभी नहीं आएगा। सक्सेस पाने के लिए हमें असफलता अगर होता है हमारे जिंदगी में, उससे भी हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफल होने के बाद हमें जाके सफलता मिलता है। फिर आपके काम से अगर मेहनत से को आप अकेले हो जाओ, फिर भी हमें डरना नहीं है, अपना काम करते जाना चाहिए। अकेले रहने से भी हमें डरना नहीं है, मेहनत करने से तो बिल्कुल नहीं डरना है, किसी के धमकियों से भी नहीं डरना है, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। नहीं तो जो अपने कर्म पर अगर नहीं ध्यान देंगे हम, तो हम कर्म पर विश्वास भी हमें रखना है। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, इसका राशि अच्छा है, उसका ये अच्छा है, उसका नसीब भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म पर अगर हम ध्यान देंगे, राशियों पर अगर ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल जैसे श्री राम और रावण का एक ही राशि था, लेकिन किस कर्म के अपने अपने कर्म के हिसाब से वो लोग जिया है। तो जिंदा कौन रहा? राम रहा, जो उसका कर्म था अच्छा कर्म था। तो हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के भी एक तो होना चाहिए जो हम अच्छा कर्म करें, दुनिया में अच्छा काम करें, तो ही हम सफलता हमको जरूर मिलेगा। वो बोलते हैं ना, जो नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन जो दिखेगा, जिसका दिखना है वो जरूर दिखता है, तो आपका नेकी का फल जरूर आपको मिलेगा, तो आपका मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। तो ये अपने कर्म पर अगर ध्यान देंगे हम, तो ही हम जीत सकते हैं। तो थैंक यू, मैं बस यही बोलूंगी। थैंक यू नाना जी। थैंक यू संपा जी, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी, बहुत अच्छी। वाकई में अच्छाई जिंदा रहती है और बुराई का तो पता ही नहीं चलता वो किधर रहती है। हकीकत है। ऐसा नहीं कि तुम अकेले अकेले नहीं, मतलब कहने का ये, तुम अकेले नहीं हो जो दिन रात सफल सफल पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो जिसे एक बार नहीं कई बार असफलता की ठोकर लगी हो। तुम अकेले नहीं हो जो ये सोचते हो मेरी किस्मत खराब है। तो मैं, हमारे बीच में एक है बड़ी उभरती हुई स्टार कहूंगी मैं, उनका बहुत ही मतलब मन रहता है इन्हीं चीजों में कि कहीं ना कहीं मैं कुछ सीख लूं, और वो अपनी नई दिशा प्लेटफॉर्म पर जरूर आती हैं। BK राठी जी, मैं चाहूंगी आप आए और अपनी, मैं समझूंगी आज आप कितने मिनट दे सकती हैं मुझे, 2-3 मिनट 5 मिनट अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, हम आपको सुनेंगे। मैम आइए, वेलकम राखी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम वेलकम राखी वेलकम। सोनी है और मैं सागर MP से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ के साथ मेरा खुद का एक छोटा सा पार्लर है सेल्फ, मैं वो भी चलाती हूँ। और मुझे कुछ सीखते रहने का बहुत शौक है, कुछ नई नई चीजें सीखने का मुझे काफी शौक है। और जो अभी हम लोग को यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट मिला है काफी अच्छा है। और सबसे पहले यहाँ मैं मोदी सर का बहुत बहुत थैंक करना चाहूंगी, जिनकी वजह से ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। और नई दिशा एक अपने आप में वाकई में दिशा देने वाला प्लेटफॉर्म है, जो हम लोग को दिशा दे रहा है, रोज नया कुछ ना कुछ ऐसा चीज सिखा रहा है जो हम लोग, मैं का खास तौर से अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। वो मैं अनुभव भी कर रही हूँ कि मैं काफी कुछ चेंज कर पा रही हूँ अपने आप के लिए। तो जो आज का सब्जेक्ट रहा है, और नाजमा मैम आपके लिए भी बहुत धन्यवाद, पैनल पे बैठे सभी लोगों के लिए।
और शाहीन मैम, विकास सर, सभी के लिए मेरा नमस्कार। इसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट बताती हूँ, जो सफलता की चाबी का सब्जेक्ट है। काफी अच्छा सब्जेक्ट है मैम। और ये जैसे अभी आप लोग सभी ने बहुत ही शानदार शेयरिंग दी, बहुत ही मतलब सब कुछ बताया आप लोग ने। सफलता सफलता के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आपका काम ही आपकी पूजा होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अगर ये जो भी वर्क कर रहे हो वो आपकी पूजा के समान होना चाहिए। उस पे निरंतर लगन होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए। तभी जाके आप एक सफल इंसान बन पाते हो। और निरंतर प्रयास ही आपको एक सफल इंसान बनाता है। और हमें हमेशा चुनौती चाहिए। अगर आप चुनौती से डरते हो, अगर आपके जीवन में मान लो कोई चुनौती आती है और उससे डर जाते हो, तो आप ये समझो कि सफलता आपसे दूर हो जाती है। जितनी कड़ी चुनौती आप स्वीकार करोगे, आप उतने ही सफल इंसान बनोगे। क्योंकि हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि हम चुनौती देखकर भी डर जाते कि अरे वो बंदा वहां पे गया या वो इंसान वहां पे गया, मैं नहीं पहुंच सकती, या मैं नहीं जा सकती वहां पे, या कोई सफल ऐसा कोई वर्क मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझ में वो क्षमता नहीं है। लेकिन हमें अपने अंदर की क्षमता हमें खुद ही पैदा करनी होगी और हमें वहां लक्ष्य बनाना होगा और उस सपने को अंदर अपने जिंदा करना होगा। और हमें उसके लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप प्रयास नहीं करोगे जब तक आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके लिए कोई और प्रयास नहीं करेगा। वो प्रयास आपके हिस्से का होता है और आपको ही करना होता है। तो मेरा मानना है कि आप चुनौती से ना डरें। दूसरा है, आप हमेशा सूरज से पहले जागे, सूरज को जगाना सीखें। कहते हैं ना कि जिसने सूरज को जगाया उसने अपने आप को जगाया, अपनी किस्मत को जगाया। तो हमेशा सूरज को जगाना सीखें। और कहते हैं कि वक्त, अगर वक्त पे आपने काम किया तो वक्त भी आपकी कदर करता है। तो वक्त को से पहले आप अपना काम करना भी सीखें। अपने समय शेड्यूल को भी देखें कि आपका टाइमिंग कैसा है, कैसे आप वर्क को, अपने वर्क को एक समय देना चाहिए, अपना एक समय शेड्यूल बनाना चाहिए। और हाउस वाइफ का भी मैं कहूंगी कि हाउस वाइफ हो चाहे बिजनेस वुमेन हो, अगर हाउस वाइफ है और एक बिजनेस वुमेन भी है साथ साथ, तो वो दोनों को साथ में लेके चलती है। उसमें आपके बच्चे भी होते हैं तो उनको भी स्टडी कराना वो भी एक वर्क है। अगर वो बच्चे आपके सफल हो जाते हैं, समझो आपने आप अपनी सफलता अर्जित कर ली। क्योंकि एक सफल आपका बच्चा सबसे ज्यादा सफल तब होता है जब वो एक अच्छा इंसान बनता है। तो आपका वहां पे भी एक सफलता मायने रखती है। ये भी एक आपका वर्क है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वर्क, कि आप अपने परिवार को कितना समय दे रहे हो, उनके लिए आप अपनी उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, ये भी एक सफलता का है। उसमें भी आपका वर्क आता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके साथ आप समय शेड्यूल को देखते हुए अपना वर्क कर सकते हो, अपने घर को मैनेज कर सकते हो, अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इन सबको देखते हो तो एक आप सफलता को भी अर्जित कर सकते हो। तो थैंक यू नाजमा मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। हेलो। हेलो। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो म्यूट था। थैंक यू सो मच राखी सोनी जी, आपने बहुत अच्छा बोला और उम्मीद उम्मीद से ज्यादा अच्छा बोला। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आपने देखा होगा थैंक रेस यू में सो हिस्सा मच मैम। लेने, जी जी बिल्कुल वेलकम, ऑलवेज वेलकम, आते रहो। रेस में हिस्सा लेने वाला हर इंसान दौड़ता है, आपने देखा होगा, हर एक कोई पूरी ताकत लगाकर यानी कि जीतना चाहता है। लेकिन जीत सिर्फ किसी एक की ही होती है। जीत की खातिर जुनून चाहिए, यानी जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच हैं जेपी सिंह जी। वेलकम सर, स्वागत है आपका नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। हेलो। जी सर, जी, वेलकम। मेरी आवाज आई। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बिल्कुल आ सादर रही से आमंत्रित किया। और मैं जेपी सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ इस पैनल पर, टीम चैंपियन नई दिशा पर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हम सबके ग्रेट गुरु मेंटर डॉक्टर दिनेश मोदी सरकार की, जिनकी छत्र छाया में ये चैनल आज फल फूल रहा है और हम लोग अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपग्रेड कर पा रहे हैं। जो आज यहाँ पर एक पैनल पे हेलो करना जिनकी हिम्मत नहीं हुई थी, आज हम सब लोग एक एज ए प्रेजेंटर के रूप में हम लोग प्रेजेंट हो रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं। इसी के साथ में टीम चैंपियन नई दिशा परिवार के बैक एंड पे जो काम कर रहे हो, जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, टोटल नई दिशा परिवार का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, रेडी हूँ और धन्यवाद कहने
यहाँ पर चैनल पर उपस्थित ऑल पैनलिस्ट, ऑल अटेंडेंस का सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद कहूँगा और नमस्कार कहूँगा। इसी के साथ आते हैं आज के टॉपिक पर कि रियल में आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज की होस्टिंग कर रही मिस नाज़मा राजपूत जी, बहुत प्यारी होस्टिंग कर रही हैं। आप चूँकि अपने आप में एक फायर ब्रांड लीडर हैं और धुआँधार आपका जो भी परफॉर्मेंस रहता है, आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जब भी कोई हमारा हम हताश होते हैं या डिप्रेशन जैसी सीन आती तो आपको याद करते हैं, रियल में एक एनर्जी मिलती है आपके शब्दों से, आपकी हलचल से, आपकी एक्टिविटी से। और इसी के साथ में आज की टॉपिक जो प्रेजेंट किया है सीमा जैन मैम ने, बहुत प्यारे एक सटीक गागर में सागर भरते हुए बहुत अपने कम शब्दों में बहुत कुछ उन्होंने हम लोगों को प्रेजेंट या देने का बहुत कुछ प्रयास किया, रियल में बहुत कुछ दिया। रियल में टॉपिक भी आज बहुत प्यारा है कि काम करना ही सफलता की कुंजी है जीवन में, रियल में। आज हम देखें जीवन में होता क्या है कि हर व्यक्ति के लिए सफलता के मापदंड अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सफलता की कुंजी कुंजी को प्राप्त करने की हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है। बट ये समस्या देखनी थी कुछ इंसान ऐसे, जैसे बहुत सारे हम सब लोगों ने, आप लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग आज जीवन में सफलता की कुंजी सब चाहते हैं, लेकिन वो गेन कैसे मिले, हो कैसे, मिले कैसे? तो बहुत सारे आज लक पे डिपेंड रहते हैं, कोई भाग पे रहता है, कोई किस्मत पे रहता है, कोई नसीब पे रहता है। लेकिन एक आखिरी शब्द आता है जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है मेहनत का। देखा जाए, अगर अपनी भाषा में देखा जाए तो लक केवल 2 शब्दों से बना है, लक, उस पे डिपेंड रहते हैं। उसके बाद आता है भाग्य, वो जो कि 2.5 अक्षर से बना है, उस पे डिपेंड रहते हैं। तीसरा शब्द आता है नसीब, उस पे लोग डिपेंड रहते हैं और 3.5 आता है कि वो होता है किस्मत। लेकिन इससे भी सबसे वजनदार जो शब्द होता है वो होता है मेहनत। जो कहते हैं ना कि आपने अपने काम करते वक्त अगर जिसने कुछ समय के लिए अगर सर आवाज आपकी, सर म्यूट हो गए आप। तो ये रियल में हकीकत में है, सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है ये नहीं, ये बहुत सारे अब हमारे स्पीकर ने बताया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सफलता की मैंने अगर देखा जाए तो इस पे बोलने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रियल में 4 एक हमने सफलता के मूल मंत्र कहें या उनको टॉपिक, अगर हम इन पे थोड़ा अगर अमल कर जाएंगे तो जीवन में सक्सेस हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है, अभी जो है राखी मैम ने भी बहुत इस पे बोला है, बताया, अच्छा बताया है कि समय का पाबंद होना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए सालों लग जाते हैं। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको समय के मूल्य को समझना होगा और समय का पाबंद हमें आपको होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। ये बात कड़वा सच है। अगला पॉइंट या मंत्र हम कह सकते हैं, अगला आता है मेहनत का। मेहनत, लगन, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कुंजी का प्राप्त करने का एक अहम माध्यम है। इसलिए आलस को दूर भगाएं और लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति मेहनती बने। ठीक। अगला पॉइंट हम लेके आते हैं जैसे आत्मविश्वासी, क्योंकि जीवन में जब तक हम जैसे दूसरे पे डिपेंड रहेंगे या कहीं और पे वो करते रहेंगे तो नहीं, खुद आत्मविश्वासी, खुद पे भरोसा करने। जिंदगी में अगर सबसे कोई भरोसा करने लायक चीज है तो वो खुद पे है। आत्मविश्वासी बने। जीवन में सफल बनने के लिए खुद पर विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जब तक खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कभी भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। बहुत सारे शब्द आते, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम हार जाएंगे। ऐसे शब्दों को अपने जीवन से हमें त्यागना होगा और अपने आप पर भरोसा करना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति सतत मेहनत जारी रख के अपने आप को सफलता तक जरूर ले जाना होगा। और सफलता इससे हमें आपको जरूर एक सफलता तक हमें आपको ये चीजें पहुंचाती। अगला पॉइंट आता है दूरदर्शिता। ठीक, या दूरदृष्टि। दूर की सोचने वाला व्यक्ति या समझने वाला व्यक्ति गुण को हम दूरदृष्टा ही कहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य में किसी मुश्किल भरे समय में रहेंगे तो आपको दूरदृष्टि ही काम आएगी और आपको सफलता की सीढ़ियों चढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो सपने आपने देखे वो आपके हैं, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उनको पूरा करने के लिए एक दूरदृष्टि या दूरदर्शिता होना बहुत जरूरी है। तो ये एक टॉपिक अगर देखा जाए इसमें बहुत सारे बनते चले जाएं, लेकिन ये मेन टॉपिक है, इनको अगर हम मैनेज कर जाएंगे तो जीवन में एक सफलता, एक सक्सेस
हमारी पहुंच से दूर नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सफल नहीं हुए जो वो नहीं कर सकते, और जो सफल हुए उन्होंने कोई खास काम ही किया। काम वही है, बट वो हट के अलग तरीके से किया और उन्होंने चीज़ों को फ़ॉलो किया और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और लगन से लग गए, ये फ़ोकस कर लिया और अपने डेडिकेशन के साथ में, अपनी डिवोशन के साथ में अगर उसमें लग गए तो सक्सेस उनको मिल के ही रहती। और जो आज कामयाब हुए उन्होंने इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। ओवर टू नाज़मा मैम जी। थैंक यू सो मच जेपी सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छी कमाल की शेयरिंग रखी है, जिस तरह की आप थैंक यू हमेशा मैम। देते हैं। थैंक यू सो मच सर। हो सकता है लोग काम करने में बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं करते, दोनों ही के लिए टॉपिक है, क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि जब काम करते करते आदमी के ऊपर पागलपन सा जुनून हो जाता है, तो उस पागलपन पर ही भरोसा रखना है। एक दिन तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा ये पागलपन। किसी ने कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, परवाह मत कर जो आज आज देते हैं ताने, वो आएंगे तुझसे हाथ मिलाने। ये फैक्ट है। और इसी के साथ मैं चाहूंगी, पैनल में हमारे साथ है सर्वेंद्र जी। सर आइए, वेलकम सर, आप अपनी शेयरिंग रखिए। वेलकम सर सर्वेंद्र जी। आई थिंक बिजी गुड है तो इवनिंग मैं, मैम, हम देवीना बोल रहे हैं, हमको कुछ बोलना था, हम बोल हाँ सकते हैं? बिल्कुल। अरे बिल्कुल आइए मैडम, आइए देवलीना, थैंक यू मैम। आइए आइए आइए, थैंक बोलिए यू बोलिए। मैम, जी मैम, सेशन बहुत जी अच्छा था, तो टॉपिक बहुत अच्छा है, सफलता। तो अभी हम लोग का जो सफलता का अभी जो नया नया स्कीम है, नया राज है, वो है स्मार्ट वर्क, जो आज सर हम लोग को ऑन पैसिव दे के दिया है। जो फोन में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेगा, वो पढ़ा लिखा हो ना हो, वो कुछ टेक्नोलॉजी समझता हो, अगर वो स्मार्ट वर्क करेगा तो भी वो सफल हो जाएगा। स्मार्ट वर्क करके, अभी टेक्नोलॉजी का युग है, एआई टेक्नोलॉजी का युग है, जो फोन में थोड़ा स्मार्ट वर्क करेगा वो भी सफल होगा। ये गारंटीड सक्सेस प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव, जो भी थोड़ा कर लेगा। और ये प्लेटफॉर्म से हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग एनडीए साइन अभी तक नहीं किए हैं, वो लोग एनडीए साइन कर ले। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर, ब्लेसर या अपलाइन डाउनलाइन, ये जो बात आया है, इस पे ऊपर ध्यान ना दे। कंपनी जो भी हम लोग के लिए करेगा, अच्छे के लिए करेगा, हम लोग को सबका अच्छा ही होगा। कंपनी के ऊपर भरोसा रखे, सीईओ के ऊपर भरोसा रखे और फाउंडर्स के ऊपर भरोसा रखे, भरोसा करके आगे बढ़े। और सफलता सबका गारंटी है, जो मेहनत करेगा एवं जो स्मार्ट वर्क करेगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा। अगर कोई सोच के बैठ गया कि हम सफल हो जाएंगे, तब नहीं होगा, उसको कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन हर टाइम कभी कभी मेहनत करके टीम बना के कंपनी जब साथ नहीं देता तो वो असफल हो जाता है। लेकिन हम लोग जो प्लेटफॉर्म में है ऑन पैसिव, इसमें अगर स्मार्ट वर्क करके हम लोग थोड़ा सा भी थोड़ा मेहनत करते हैं, तो भी हम लोग गारंटी सक्सेस है। ये एकदम 100% लीगल, 200% लीगल कंपनी है, इसीलिए सबको भरोसा रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम, सेशन बहुत अच्छा है। मोदी सर को थैंक यू, तो सबको थैंक यू, जो जो आके शेयरिंग दे रहे, या यूट्यूब में सुनेंगे या जूम में आ रहे, जो भी अटेंडी, सबको थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू देवलीना जी, आपने बहुत सबको जगा दिया, आपने सही पूछो तो। और ये हकीकत बात है, वो इसीलिए ये जो आपने सारी बातें बताई हैं कि स्मार्ट वर्क चल रहा है, ये नई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई के जमाने में हम लोग चलते जा रहे हैं और आगे बहुत ज्यादा बूम होने वाला है, बहुत नया कुछ आएगा। तो उसी के लिए ये सब जो तैयारी की जा रही है, वो हम लोग इसीलिए उसी पे मेहनत कर रहे हैं कि हम सब एक साथ ही चले साथ और आगे बढ़ते चलें। दोस्तों, माना कि आपका रास्ता कठिन है और आपको ज्यादा परेशानी और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ये यही सोच कर दुखी होते रहेंगे या अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करके अपने ऊपर ध्यान देंगे? तो सबसे मेन चीज है, हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इस संघर्ष की जो रात है, जितनी ज्यादा अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेजी से चमकेगा। और आगे मैं चाहूंगी, अगर सर्वेंद्र जी आ गए हैं तो प्लीज वेलकम सर। ओके, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ हैं वंदना श्रीवास्तव।
मैम आइए, आप अपनी शेयरिंग रखें। वंदना श्रीवास्तव। जी, थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं ओके, वंदना वेलकम। श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे मेंटर डॉक्टर मोदी सर को, जिन्होंने जे हमें सीखने सिखाने का प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराया। यहाँ से हम सीख कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिन-ब-दिन अपनी एक स्किल को डेवलप करते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल। और आज का टॉपिक इतना अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू ये टॉपिक देने के लिए। और बहुत कुछ सीखा आज हमने यहाँ पे सभी स्पीकर्स से कि मतलब सफलता की एक मूल मंत्र जो है वो कड़ी मेहनत है और अपने काम की हमेशा रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए ना, क्योंकि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं हम सभी का जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ है। यहाँ कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं है। आप कुछ भी हासिल करना चाहोगे तो ऐसे नहीं मिल जाएगा ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बैठे बैठे हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमारे कोई भी सपने पूरे नहीं होंगे। अगर हमको कुछ हासिल करना है, हमको कुछ चाहिए, बिना मेहनत के तो हम रोटी भी नहीं खा सकते हैं। तो बिना मेहनत के हम किसी काम में कैसे सफल हो सकते हैं ना। तो हमेशा याद रखें कि जीवन एक जंग से कम नहीं है। इस जंग में आप तभी जीत सकते हैं जब आप पूरी मेहनत करेंगे। और ये मत सोचें कि आपको मेहनत का फल कब मिलेगा। बस मेहनत करते जाएं और आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है और हमेशा लाती है। अगर आज अपना इतिहास उठाकर भी हम देखते हैं ना, तो जितने भी हमारे लोग सफल हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, तो उनके पीछे कहीं न कहीं उनकी कड़ी मेहनत है ना, उसका राज है कि कड़ी मेहनत है। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे और बैठे रहेंगे, डर के मारे कोशिश भी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम ऐसे सफल नहीं हो सकते ना। एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमें किसी काम में सफल होना है, हमको कुछ सीखना है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे हमें स्विमिंग सीखना है, ठीक है ना। हमने मान लीजिए स्विमिंग का हमें बहुत शौक है, हमें स्विमिंग सीखना है, स्विमिंग सीखना है, स्विमिंग सीखना है, हम रट रहे हैं, लेकिन हमने उसके लिए हिम्मत भी नहीं की। हम डर के मारे आगे पानी में एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने पानी का तापमान तक नहीं चेक कर रहे हैं, डर के मारे हिम्मत नहीं कर रहे हैं, हम आलस कर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, है ना, कि पानी ठंडा है कि गर्म है, हम आगे चल के हाथ पैर मारेंगे, ऐसे क्या करें। अरे जब आप उठोगे, काम करोगे, हाथ हाथ पैर मारोगे तभी तो आप सीखोगे ना। अब बैठे बैठे तो आप नहीं सीख जाओगे ना कुछ भी, और हिम्मत करोगे तब सीखोगे ना। तो हिम्मत करें और कोशिश करने से कभी पीछे ना हटें। कोशिश करने से आप हमेशा सफल ही होंगे। एक बार में चलो सफल नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, तीसरी बार तो नहीं हारोगे ना। आपको एक्सपीरियंस तो मिलता जाएगा ना कि हमारी कहाँ गलती थी, हमने क्या कमी की। नेक्स्ट टाइम आप उसको सुधारने पे वर्क करोगे ना। तो आप कोशिश करते रहे, अपना काम करते रहें और ये मत सोचें कि हमें कब सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत कब रंग लाएगी। आप कोशिश करते रहेंगे तो आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। ऐसा विश्वास रखें अपने ऊपर, किसी पे नहीं लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखें, अपनी सच्चाई पे विश्वास रखें और अपने काम की रिस्पेक्ट करें कि हमें जिस काम को करना है और वो हमारी पूजा है, हम उसको रिस्पेक्ट के साथ, नियम के साथ उसको पूरा पालन करके करें, तो हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि जब हम काम की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए सब कुछ करते हैं जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ 2 लाइन बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहूँगी कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है और गहरी हो तो सबको भाती है। और अगर मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत लगन के साथ की हो तो इतिहास रच जाती है। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, थैंक यू ऑल। थैंक यू वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी और पहले के दिनों से और आज बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आया। और जैसा कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ आए क्योंकि ये कंसिस्टेंसी ही आपको एक दिन कामयाब कर देगी। और बाकी थैंक यू आगे सो चलते मच। हैं। थैंक यू। जिंदगी में सफलता सिर्फ बड़े विचारों से नहीं मिलती, बल्कि उन विचारों पर अमल करने से मिलती है। जब हम विचारों पर अमल करते हैं, रास्ते में परेशानियां भी आती हैं, और अगर सारी परिस्थितियां अच्छी होने का इंतजार करोगे तो जिंदगी भर दूसरों को सफल होते देखते रहोगे और देखते रह जाओगे। जब कोई दूसरी कुछ बड़ा कर जाएगा तो सोचोगे कि काश मैंने कर लिया होता। तो इसी विचार में आदमी अटका रहेगा, काश शब्द से जुड़ा रहेगा।
आगे हम बात करेंगे उससे पहले हम चाहेंगे, हमारे बीच हैं अमर सिंह। सर आइए, अपनी शेयरिंग रखें सर, अपना फीडबैक। अमर सिंह हेलो मैम, मैं मेरा नाम लिया है या? जी, अमर सिंह हेलो दास जी। सर। अमर सिंह सर, जी सर, वेलकम। हाँ सर, ये मैं बोल रहा हूँ सभी को, पैनलिस्ट में उपस्थित सभी सम्मानित एफिलिएटर्स को धन्यवाद। और मैं अभिवादन करता हूँ, मैं आपको शुक्रिया करता हूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। थैंक यू सर, वेलकम, हमारी ऑलवेज कड़ी, वेलकम सर। हाँ जी, कड़ी मेहनत जो सफलता मेहनत से ही मिलती है। मेरा मानना है कि वाणी, व्यवहार, विचार, मानवता और सहयोग ये अपने स्वयं के प्रोडक्ट हैं। इनकी जितनी उत्कृष्ट होंगे उतनी ही हमारी इनकी कीमत अच्छी मिलेगी। तो मुझे अपने प्रोडक्ट या अपने स्वयं के विचारों को ऊंचा रखना है और उस पर मेहनत करनी, उन विचारों को आगे बढ़ाना है। तो उसी से सफलता की कुंजी खुलती है। और इसीलिए मैं बस हमको इसी पे कार्य करना है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर। जय वन पैसे। थैंक यू सो मच अमर जी, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी है, बहुत अच्छा आपने अपने विचार प्रकट किए। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आपके और आपकी सफलता के पीछे 3 दीवारें हैं सर। 3 दीवार, ओके, 3 दीवारें हैं। सबसे पहली दीवार है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ भी कहें, अगर तुम कोशिश करोगे तो कम से कम ये तो सोचोगे कि तुमने कोशिश की थी। लेकिन अगर बिना कोशिश किए बस लोगों के बारे में सोचकर तुमने ये मौका हाथ से जाने दिया, तो भी लोग तुम्हें बेवकूफ ही कहेंगे। और दूसरी दीवार थी, मुझसे नहीं होगा। अगर तुम्हारी तरह का एक इंसान यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है, और वो भी तो एक इंसान है ना, तो क्या तुम अपना एक सपना भी पूरा नहीं कर सकते? मान लीजिए अगर मन में विचार आता है मुझसे नहीं होगा, तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना कि ऐसी क्या कमी है कि तुम में कि तुमसे नहीं होगा, और जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तीसरी दीवार है, मेरी किस्मत खराब है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो उन लोगों के बारे में जरा सोचना। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी बाद में, उससे पहले हम चाहेंगे अमरदास जी, आप आए, अपनी शेयरिंग रखें। अमरदास जी। नाजमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अमरदास, दिल्ली से। और ये देखिए, जो सफलता की पूंजी है वो है हार्ड वर्क। शॉर्टकट में ही बोलना चाहूंगा, जब तक हार्ड वर्क नहीं है जब तक सफलता नहीं है। और जैसा कि मैम ने कहा, पागलपन, तो सफलता अब जब आपकी जाहिर होनी शुरू हो जाएगी, जब लोग आपको बोलेंगे कि भैया ये तो पागल हो गया है, तो इसकी बातें मत सुनो। उसी दिन सोच लेना कि आपकी सफलता आपके पास आनी शुरू हो गई है और सफलता की सीढ़ियां आप चढ़नी शुरू हो गई। जितने लोग आपको जितना ज्यादा पागलपन के लिए बोलेंगे कि यार ये तो पागल हो गया, काम के पीछे पागल हो गया, इसने तो बहुत कुछ अचीवमेंट कर ली। और हर जितने भी बड़े लोग हैं या पीर या संत भी हुए हैं या जो अच्छे लीडर भी बने, अच्छा वर्क किया, तो वो पागलपन की वजह से ही हुआ है। तो रात को मैं एक स्लोगन सोच रहा था, तो शायद मेरी बात शायद अच्छी ना हो तो उसको इग्नोर करिएगा। हमारे जो लीडर हैं ऑन पैसिव के, जो कंपनी के मालिक हैं, उनका नाम है ऐश। तो कल रात को मैंने सोचा कि 1 जून के बाद मैं ऐश सर के साथ ऐश करूंगा। तो मेरा भी एक पागलपन है ऐश के प्रति कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। तो जैसे मैडम ने भी कहा, ऑन पैसिव को समझिए। अगर मैं उनको छोटे छोटे स्टेप लेके भी ऐश सर को फॉलो करता हूं, तो हमारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारे उभर के आते हैं हर बारी, और मेरे को भी पर्सनली भी आते हैं, तो ऐश को बहुत सारी चीजों को फॉलो करने पे हम बहुत सारा हार्ड वर्क अपने आप में कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। हमारे जितने टूल्स हैं उन हार्ड वर्क करके ही उनकी मेंटेलिटी को फॉलो करें, उनके थॉट को फॉलो करें। तो ये चीज जब हम हार्ड वर्क में लाएंगे तो बहुत सारी जो टेक्निकल चीजें हमारे आने वाली है। और ये जो मंच हमारा मोदी जी ने चलाया, आज मैं एक बात एक्सेप्ट करूंगा, तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इस तरीके का ग्रुप बनाऊं, तो ना कोशिशों करने के बावजूद में मैं नाकाम हुआ। लेकिन आज जितने भी यहाँ पे अमरदास जी, आप म्यूट हो चुके हैं जी। ओके मैम, अब आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है सर, कंटिन्यू।
तो जैसे कि ये मेरा ड्रीम था कि मैं भी इस तरह का कोई ग्रुप बनाऊं। मैंने बड़ी कोशिशें करी इस तरह के ग्रुप बनाने की, क्योंकि जिस तरह हम कंपनी में रन करने वाले हैं, जो आने वाला टाइम है, तो इस तरह की हमें पर्सनैलिटी को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जो भी जितने भी स्लोगन या पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये हमें आने वाले टाइम में ऑन पैसिव में ऐश सर के साथ हमें ऐश करने का मौका दिया जाएगा, और हमें इसको मिस नहीं करना। हमें उनको फॉलो करके उनके हार्ड वर्क को, इनकी थिंक को, उनकी टीम को, उनकी जितने भी कंपनी के लोग हैं, उन जितने भी उनके टूल्स हैं, उन टूल्स को भी अगर हम फील करके उनको हार्ड वर्क में लाएं, उनको डेली रन करें, स्टेप बाय अगर हम छोटे-छोटे स्टेप भी लेंगे, तो भी हम उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और एक मैडम ने कहा अगर वो अनपढ़ भी है, तो किसी का भी सहारा लेके वो ओन पैसिव को अपना रोज मोबाइल को खोल के, अपनी वेबसाइट को खोल के उसको देखें। और उस तो अब आज के टाइम में तो यूट्यूब पे भी वीडियो बहुत अच्छी आ रही है, तो उससे भी एक-एक चीज़ को भी अगर वो करता है। और एक चीज़ और आई है कि इंग्लिश प्रॉब्लम, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेरी भी कोई स्पीकिंग अच्छी नहीं थी पहले इंग्लिश की, तो धीरे-धीरे मैंने इम्प्रूवमेंट लाया। तो जैसे कि हमारी की में भी अपना लैंग्वेज जो है चेंज हो जाती है, आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कुछ दिनों में आप उसमें अपडेट हो सकते हो। तो इस तरह से हम थोड़ा हार्ड वर्क भी करेंगे, तो नाज़मा जी का तो मैं हमेशा शुक्रिया करूँगा। और नाज़मा जी आज भी बहुत बढ़िया अच्छे कुछ थॉट दिए, पागलपन दिया। तो जब तक आपके अंदर पागलपन या हार्डनेस नहीं आएगी, लोग आपको नोटिस ना करें, तब तक मैं आपकी सफलता मैं तो नहीं समझता कि किसी की पूर्ण हो पाती है। आपने बिना कहे अपने आप को एक हार्ड वर्क से प्रेज़ेंट करना है, अपने काम से प्रेज़ेंट करना है। और अगर आज मैं ऑन पैसिव में हूँ, मैं सिंगल पर्सन हूँ, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को मैंने ऑन पैसिव के जब टेक्नोलॉजी सिस्टम को हार्ड वर्क से समझा, मैं तो ये मानता हूँ अगर वो मुझे 6 महीने और भी दे देगा कि जी आप 6 महीने वेट करो, तो मैं उसकी टेक्नोलॉजी सिस्टम को समझ के आज एज़ सर का वेट भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो हमें वो हार्ड वर्क के जो प्रोडक्ट दिए हैं किस मेहनत से, उसकी मेहनत को समझ के उसको चीज़ को आगे बढ़ाएँ। और कभी भी किसी को ये मत कहे कि ऑन पैसिव ने क्या दिया, हमें वो चीज़ दे के जा रही है एआई डिपार्टमेंट। हमें सुनने को नहीं मिलता था, मैं भी किसी मीटिंग में लेता था, तो एआई टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि डुप्लीकेट आपको प्रेज़ेंट दिया जाएगा जो आपके वर्क को डेली आपको ग्रोथ में लाएगा। और आपको सिर्फ़ उसको हैंडल करना है अपनी मेहनत से, सिर्फ़ समझने की उसकी कोशिश करें। तो बस यही है, अपनी प्रोफ़ाइल को कंटिन्यू मेंटेन करके देखते रहें, और अपना एक छोटे-छोटे स्टेप लेके अपना एक टारगेट जो हमारा ऑन पैसिव का बना है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक अपनी लैंग्वेज को, एक अपने वर्क को, और इसी सिस्टम को देखना है हमें कौन-सा पॉइंट टच करना है, हमें मार्केट प्लेस में जाके क्या मिलेगा। ऐसे ही आप बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है और बहुत ईज़ी है, एक-एक स्टेप को, एक-एक कॉलम को खोलिए, सारी चीज़ आप अपने हार्ड वर्क से धीरे-धीरे भी करेंगे। आपकी कभी भी लाइफ़ में स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, आप चलते जाइए, आप ज़रूर मंजिल पे पहुँचेंगे। तो मैम ज़्यादा नहीं कहूँगा, और आपका भी और मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि एक मेरा छोटा-सा ड्रीम जो है मोदी सर ने यहाँ पे पूरा किया, और आपका कि आपने मुझे यहाँ पे जोड़ा, और आपका बहुत-बहुत थैंक्स और बहुत-बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू मैम, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच अमरदास जी, आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी और वाकई में बहुत अच्छा आप बोलते हैं, और वाकई में आपने एक बार होस्टिंग की, बहुत अच्छे आपने मंच को संभाले रखा। तो हम आगे भी चाहेंगे समय समय पे हम लोग आते रहें। जैसा कि अभी हमने कहा कि 3 दीवार है हमारे और उसके बीच में, तो लोग क्या कहेंगे, यानी मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब, तो उन लोगों के बारे में जरा सोचना, एक मिनट, जरा उन लोगों के बारे में सोचना जो चलना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैर नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास आंखें नहीं है, और जो बच्चा स्कूल जाना चाहता है पर उसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है। सच बात तो ये है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो खराब ना हो और जिसको सही ना किया जा सके। ये बात भी हकीकत है कि आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, और अगर जिंदगी भर ये ही सोच कर बैठे रहे कि किस्मत खराब है, तो शायद इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बदकिस्मत कोई और नहीं हो सकता। आगे मैं चाहूंगी, हमारे बीच हैं कौशलेंद्र कुमार जी। कौशलेंद्र कुमार जी आइए, अपनी शेयरिंग रखिए सर। ओके, नेक्स्ट हम चाहेंगे सोनी वर्मा जी बिहार से। सोनी वर्मा जी आइए, आप अपनी शेयरिंग रखिए। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम वेलकम वेलकम। आपने जो मैम 3 स्टेप बताया वो बहुत ही अच्छा है, और मैंने इसके बारे में बहुत जगह पढ़ा भी है, बहुत सारी बुक्स में, ये 3 स्टेप के बारे में।
और जैसा जेपी सर ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और ये वंदना मैम ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ये तो सही है मैम कि जब तक हम वर्क नहीं करेंगे तब तक सक्सेस तो कभी हो ही नहीं पाएंगे हम लोग। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप काम कर रहे हो सफल होने के लिए, तो सबसे पहले आपको कछुए के जैसा वर्क करना पड़ेगा, खरगोश के जैसा नहीं। क्योंकि हम अगर कंटिन्यू वर्क करेंगे लगातार तो ही हम सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो फिर आगे जाके हम अगर खरगोश के जैसा सो गए तो फिर हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कछुआ इसलिए जीता क्योंकि वो धीरे धीरे चलता रहा। अगर वो भी रुक जाता, थक जाता, तो शायद वो भी पीछे ही रह जाता। और जहाँ तक मैं काम जो है, तो हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपनी कंपनी को ही देंगे उसके लिए, क्योंकि सर ने भी अपने मतलब 4 साल के जो 4 साल में जो हमारे सामने ऑन पेसिव आया, तो वो सर का लगातार काम करना, हमारी टेक टीम का लगातार काम करना, वो आज हमारे सामने रहा है। बहुत कि हम कंटिन्यू लोगों को मैडम, कंटिन्यू। बस हमें सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है और हमें सब कुछ ऐसे ही मिलता रहेगा, लेकिन उसके पीछे बहुत 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 मेहनत है, बहुत लगन है। और इतनी मेहनत शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा इंसान हमारे सर के अलावा कोई कर सकता। और जैसे कि सर ने जो मोदी सर ने ये प्लेटफॉर्म दिया, तो ये प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ हर कोई को बोलने का मौका दिया जाता। यहाँ लोग बोलते हैं खुद को, जिसमें जो कमी है हेजिटेशन को यहाँ पे बोल के लोग दूर करते हैं। तो ये भी जो आप लोग जो ये मन चला रहे हैं मैम, हम लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ पे आके कुछ बोले और अपनी जो हेजिटेशन है उसको दूर करे, वो भी आप लोग लगातार काम कर रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। ये भी हम सफलता से ही जोड़ेंगे इस चीज को। तो मैम आपकी आवाज सुन के तो ऐसे ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और मैं आपको और भी ज्यादा हमेशा आपकी जो मतलब यूट्यूब है वो मैं सुनती रहती हूँ हमेशा। तो मैम मैं इतना ही बोलूंगी, ओवर टू यू। और ये मंच देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सोनी जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला और थैंक यू सो मच कि आप देख रहे हैं। बाकी हर बहुत लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन सच पूछो तो हम उस पे मेहनत करते हैं क्योंकि अपने ऊपर, क्योंकि हमें मोदी जी जो हमें गाइड कर रहे हैं, समय समय पे गाइड कर रहे हैं, तो हमें उससे ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी होती है। और हमें वाकई में एक कहते हैं ना, एक स्कूल होता है, एक टीचर होता है, जब वो काम देता है, होमवर्क देता है, तो हम उसको करते हैं। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो दिल से करते हैं। और यहाँ जो अपनी नई दिशा में आए हुए हैं ना, सारे दिल से काम करने वाले लोग हैं। वाकई में कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ तोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ही जाएंगे। और सच पूछो तो ये आज का जो सेशन है अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब ये कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा मतलब सबके काम आने वाला है। आपने कभी सोचा है कि जब हाथ की लकीरें हैं उनसे पहले हमारी उंगलियां हैं, यानी कि आप सोचो लकीर से पहले उंगली है, कोई मिसाल देता है तो पहले यानी कि काम करना ही जरूरी है। बात करते हैं, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। आपने देखा होगा पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है और ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदलते जाते हैं। और इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच, अभी थे हमारे बीच, अभी तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये हमारे को नजर आ रहे हैं, ये कर्व यादव जी। कर्व यादव जी प्लीज आइए, अलाउ टू टॉक। ओके, लीजिए सर, आइए आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक सर यू वेरी मच वेलकम। मैम, आपने थैंक मुझे यू सो बुलाया, मच। आपका अरे बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। वेलकम सर, अरे कि सबको एक मिल जाएगा। आप सभी लोगों ने जैसा बोला है कि कहा है कि काम करिए और सफलता पाइए, और हकीकत यही है। जो व्यक्ति ये सोच जाता है कि कुछ लोग इस बात को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस चीज को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल बहुत गलत ये कहा गया है। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपने सिस्टम को अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं।
और हर एक चीज को सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है चलना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। और आप सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चलते रहेंगे, फॉलो होते रहेंगे, तो कंटिन्यू जो है हम लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। हर एक चीज का एक नियम है, नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैम, आप डॉक्टर विकास श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर यदीश मोदी हैं, आप सब लोगों के हम नाजमा मैम और साइन मैम डेली मॉर्निंग में इनकी वीडियो देखते हैं। उनसे इम्प्रेस होकर मैं ये सोचता हूँ कि कब मैं ऐसा बन पाऊंगा। बनोगे कभी सोच ये बात कंसिस्टेंट। सोचने, कहने के लिए, बोलने के लिए बड़ा वो लगता है कि इमोशनल हो जाता हूँ मैं कि नहीं आप सर, नहीं, ये बिल्कुल। प्लेटफॉर्म आप लोगों की वजह से चालू किया गया है, हम लोगों की वजह से चालू किया गया है, आप लोगों ने चालू किया है हम जो जैसे लोगों को बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, यही कहना चाह रहा था मैम। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये प्लेटफॉर्म क्या, ये तो सर कंपनी दिल से बनी है, और जितने लोग आए हैं यहाँ सब दिल से आए हैं सर, और ये दिल से ही चल रहा है कारवां। कोई किसी को खींच के नहीं ला रहा, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ला रहा, इसीलिए ये कारवां चलता जा रहा है, लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और जो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अपने आप में एक्टिव हैं या कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, वो जरूर यहाँ पर आगे आने वाले हैं। आगे में ये नजर आ रहे हैं मोहम्मद आरिफ अहमद, सऊदी अरब से हैं ये। सर आप आए, थोड़ी अपनी भी शेयरिंग रखें, हम आपको सुनना चाहेंगे। ओके सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं मोहम्मद आरिफ वालेकुम अस्सलाम जी, सऊदी अरब वेलकम से बात। सर। जी सर, सब पार्टिसिपेंट को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बस पहली तो मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान मंद हूँ जो ऐश सर को अपने लिए हमारे लिए भेजा है और हमको एंट्रासी में आने का मौका मिला। और साथ ही साथ मैं जसविंदर विलियम सर का भी बहुत बड़ा शुक्रिया हूँ, और मैं दोस्त का जो भी है मुझे इसलिए इस मंच पे लाने, मतलब ऑन पासिंग में लाने के लिए तो इनविटेशन आए हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बड़ा शुक्रगुजार, और इंग्लिश मोदी साहब का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार कि ये मंच बनाए। जैसा कि नई दिशा बहुत अच्छी जी बात सर। है, इस पर जाने का हमको आगे बात करने का मौका मिला। अभी तो मतलब अपने बेटे पे हूँ मैडम, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए दो अशार है पर बहुत पुराने हैं, लेकिन जब भी सुने हुए कोई नए बात नहीं सर, सर बिल्कुल सुनेंगे सर। जब भी सुनाए नए दिख जाते हैं, महसूस फील हो। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ गुड। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। रख बहुत हौसला, बढ़िया सर। रख हौसला, वो मंजिल भी मिलेगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। शुक्रिया मैम, मैं जरा बहुत थोड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया जनाब, माफी बहुत ही चाहता हूँ। शानदार। अरे नहीं नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं, आपने अस्सलाम बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है अपनी, और शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के आप अपनी नई दिशा में आए, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, और इसी तरह आप हम सबको सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट से ही सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। आगे मुझे नहीं लग रहा कोई और है पैनल में, थोड़ा सा अब हमारा टाइम भी सेशन जो है फिनिश की तरफ जा रहा है, तो बात करेंगे खुद की तरक्की में अपना अपना वक्त लगा दो, कि दूसरे के बारे में सोचने का समय ही ना रहे, और इतनी मेहनत करो कि कल ये न सोचना पड़े कि काश मैंने मेहनत कर ली होती तो आज किस्मत कुछ और ही होती। बात करें कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो मेहनत यानी कि तू मेहनत कर, कहने का मतलब यहाँ ये है कि तू मेहनत तो कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी, जो कल तक तेरे साथ ना थे वो दुनिया तेरे पीछे घूमेगी। तो हकीकत है, और सबसे बढ़िया यहाँ अपना आपने सबने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग आते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ यही कहा जाएगा कि आपका अपना लक्ष्य क्या है, या आप क्या करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल गौर नजरअंदाज ना करो, बल्कि उस पर ध्यान दो,
और उसको करते हुए चलो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो सच बताएं तो आप इसको प्लीज, इसका फीडबैक यूट्यूब पर जो वीडियो डलेगा उसको जरूर देना। अगर आप इन बातों से सहमत हैं जरूर अपनी जिंदगी में अमल में लाएं और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है वो थी, यानी कि बहुत ही कमाल का उन्होंने हमको प्लेटफॉर्म दिया है, ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा, जो कि इसमें कोशिश हर आदमी कर रहा है और अपना सहयोग दे रहे हैं। और साथ में हमारे बड़े लीडर जितने भी हैं सब सहयोग में हैं, और हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी जो समय समय पे हमें गाइड करते हैं और टॉपिक्स के साथ हमको होस्ट कोस्ट देते हैं। तो ये किसी को पता नहीं होता कि होस्ट कोस्ट कौन होगा, लेकिन ये है कि हमको इससे और ज्यादा हम लोगों के अंदर एक्साइटमेंट लेवल जो है बढ़ता रहता है। तो इसी के साथ कहेंगे कि आप जो है पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही माहौल को बना के रखें और पॉजिटिव माहौल में रहें, निगेटिविटी से बचें। तो आगे लास्ट हम खत्म करेंगे, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिला करते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हकीकत है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद जो है आसमान का। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना देंगे। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी स्पीच विकास श्रीवास्तव जी आप आए और कुछ शेयरिंग रखें, उसके बाद क्लोज करें सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम, मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। और डेफिनेटली आज सेशन बहुत अच्छा जा रहा है और सारे स्पीकर्स जितने भी आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी आज काम के ऊपर, काम का महत्व क्या है, अपने अच्छे एक विचार दिए, अपने मैं कहूँगा अपने उन्होंने एक्सपीरियंस दिए। और डेफिनेटली हम सब लोग अगर बात ऑन पैसिव की जाए तो ऑन पैसिव से पहले अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही कर रहे थे, कुछ सफल थे, सारी बातें थी। तो वही सारे एक्सपीरियंस आज सभी के मुखार बिंदु से जब सुनने को मिला तो निश्चित ये एक जो सीखने का जो एक स्तर होता है वो एक नए आयाम को जरूर छुआ। तो मैं यहाँ पर थैंक्स सीमा मैम को बहुत दूंगा कि उन्होंने कितने अच्छे से आज के टॉपिक पर जो उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी, उसके बाद जितने भी स्पीकर्स आए उन्होंने भी उसे शेयरिंग को एक लेवल आगे बढ़ाते हुए अपने ज्ञानवर्धक विचार दिए। तो डेफिनेटली हम सभी को सीखने को मिला होगा। और नाज़मा मैम स्पेशली मैं आपको कहूंगा कि बहुत ही शानदार आज होस्टिंग आपकी रही, और जो बीच बीच में आपने जो मोटिवेशनल जो थॉट्स दिए हम सब लोगों के काम के महत्व के बारे में, और तो वो अलग ही एक प्रेरणा दे गया, एक अंदर ऊर्जा दे गया। तो आई थिंक सभी को ऊर्जा जरूर दे गया होगा। और निश्चित ही आप सभी स्पीकर्स का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने आज हैंड रेज किए और अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो डेफिनेटली आते रहिए और एक दूसरे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जारी करते हैं नई दिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और डेफिनेटली ये कार्य बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सफलता कितनी बड़ी विशाल और रियल और ग्रैंड है, तो उसको हमें संभालना भी है। तो डेफिनेटली इन सभी बातों से हम जरूर इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू नाज़मा मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया। बैक टू यू। थैंक यू सर। तो बस अपना सेशन खत्म करते हैं, बाकी अगले सेशन में मिलेंगे, यानी कि कल मंगलवार है, कल सेशन में फिर बने रहिएगा, वही 6 बजे हमारा टाइम होगा। और देखते हैं कल हमें कौन मतलब होस्ट एंड को होस्ट एंड स्पीकर्स हमें कौन मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से कहूंगी कि सबका बहुत बहुत है, और आपने हमको सुना और आपने हमको सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to We are so in it to win it. We are so in it. We